आज का हमारा टॉपिक होगा कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक यानी दो खाने वाली रोकड़ बही। इस सीरीज में हम क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज में हमारे पास जो किताब मौजूद है वो आपकी स्क्रीन पर है, रीडर्स चॉइस की है, क्लास 11। हो सकता है आपके पास किसी अन्य राइटर की बुक मौजूद हो। फिलहाल हम इस सीरीज को कंटिन्यू आगे जारी रखते हुए और पहुँचे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो आज हमारा चौथा प्रश्न चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सौदों को रोकड़ और कटौती खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। 2019 अगस्त। फर्स्ट को लिखा हुआ है पिछली रोकड़ बाकी, यहाँ लिखा है वाली लेकिन यह है बाकी, कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो बैलेंस होता है जब हम कैश बुक बनाना शुरू करते हैं तो उसको हम फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किस तरह से आपका फॉर्मेट होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कैसे हमने लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको भी अपने फॉर्मेट को मेंटेन करना होगा। डबल कॉलम कैश बुक, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, LF जिसे कहते हैं डिस्काउंट रुपीज, यही डेबिट साइड का होगा और यही क्रेडिट साइड में भी सेम टू सेम लिखेंगे। अगर आपकी सुविधा हो तो आप यहाँ पर डेबिट और इधर क्रेडिट भी लिखिए। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी साइड हमारी डेबिट होती है और कौन सी साइड हमारी क्रेडिट होती है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है रोकड़ बाकी। पिछली रोकड़ बाकी उसको हम 1 अगस्त लिखेंगे और टू बैलेंस BD के नाम से 2800 रुपये लिख देंगे, क्योंकि 2800 रुपया ही यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये 2800 रुपये आपके पास बैलेंस के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। और इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे तो नगद विक्रय है 2000 रुपये का। नगद माल बेचने से पैसा आएगा, तो पैसा आएगा उसे हम 5 तारीख को टू सेल्स के नाम से 2000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद 10 तारीख को नगद क्रय हो रहा है 2800 रुपये का, जो कि यहाँ पर पैसा जाएगा। इसको हम 28 यहाँ पर देखेंगे 10 तारीख में 10 अगस्त को बाई परचेज के नाम से 2800 रुपये लिख देंगे। अगली ट्रांजैक्शन के मुताबिक विजय से प्राप्त हुए, यहाँ पर विजय से प्राप्त किए गए हैं 295 रुपये, 5 रुपये की छूट दी हुई है। यहाँ पर रकम प्राप्त होगी तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से 15 अगस्त को विजय लिखेंगे और यहाँ पर 5 रुपये डिस्काउंट में और कैश में 295 रुपये लिख देंगे, 295 रुपीज। इसके बाद है अगली ट्रांजैक्शन 18 तारीख में नारायण को दिए 350 रुपये और छूट भी मिली है 10 रुपये की। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई नारायण 18 अगस्त को 10 रुपये डिस्काउंट में 350 रुपये नगद। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है किराया मिला 700 रुपये 24 तारीख में। यहाँ पर रकम प्राप्त हो रही है, इसको हम इस तरफ लिखेंगे टू रेंट के नाम से 700 रुपये, 24 अगस्त की डेट डाल देंगे। और लास्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर देखेंगे 31 तारीख में लास्ट 2 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। किराया दिया 800 रुपये और वेतन दिया 1200 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे बाई रेंट अकाउंट 800 रुपये और बाई सैलरीज अकाउंट है 1200 रुपये, क्योंकि दोनों पेमेंट हमारे यहाँ से जा रहे हैं, यानी पेमेंट किया जा रहा है। तो अब हम इसको मैच करेंगे और देखेंगे कि इनको कितना बैलेंस कैश का होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इनका जो टोटल होगा वो 5795 यानी कि 5795 रुपये ये वाला बैलेंस होगा। डिस्काउंट को तो हम डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में लिख देते हैं, लेकिन हम कैश का बैलेंसिंग करते हैं। कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगी, 5795 ज़्यादा है, इसी को ही हम दोनों तरफ लिखेंगे।
5,795 में से इसे घटाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 घटा करके 4 अमाउंट को बैलेंस CD यहाँ पर लिखेंगे। बाई बैलेंस CD कितना हमारा बचेगा, 31 तारीख को, 31 अगस्त को लास्ट दिन महीने का डाल करके बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन को बाकायदे चेक कर सकते हैं। इधर का टोटल 5,795 है, इसमें से आपको इसे घटाना है -2800 -350 -800 -1200, तो ये आया 645 रुपये, यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ 2020 मार्च को रोकड़ हस्ते यानी कि ये रोकड़ बैलेंस है। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो फॉर्मेट वही होगा, कैश बुक लिखेंगे, 2 कॉलम वाली कैश बुक है, 2 कॉलम वाली। क्वेश्चन नंबर 5 वही कॉलम बनेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। टू बैलेंस BD 1 मार्च को 7,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है करण से प्राप्त हुए 2300 रुपये, छूट दी है 200 रुपये की 5 तारीख को, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मार्च टू करण, 2300 रुपये नगद वाले कॉलम में यानी रोकड़ के और 200 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में है नारायण को भुगतान किया, उनसे छूट प्राप्त हुई 2800 रुपये की पेमेंट है, 200 रुपये की छूट है। यहाँ पर पेमेंट हम कर रहे हैं तो बाई नारायण 8 मार्च को लिखेंगे, 200 रुपये डिस्काउंट में और 2800 रुपये कैश पेमेंट करते हुए दिखाएंगे। राजू ने रुपए दिए, उनसे छूट प्राप्त हुई। यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। राजू ने रुपए दिए हैं तो इसका मतलब होता है कि राजू ने हमें पेमेंट किया है 950 रुपये और उसको छूट मिली है 50 रुपये की, तो हमारे पास पैसा आया है। तो टू राजू के नाम से 10 मार्च को 50 रुपये छूट में यानी डिस्काउंट के कॉलम में और 950 रुपये कैश में डाल देंगे, यानी हमारे पास पैसा आया है। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन के मुताबिक यहाँ लिखा है अनिल को दिए 1975 और डिस्काउंट अलाउड हुआ है यहाँ पर, जो हमें उन्होंने छूट दी है 25 रुपये की। इसका मतलब हमारे पास से यहाँ पर पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है तो बाई अनिल के नाम से 1975 कैश में और 25 रुपीज़ डिस्काउंट के रूप में लिखेंगे, 20 मार्च की डेट डाल देंगे। इसके बाद है फर्नीचर खरीदा है 3000 का, वेतन चुकाया है 300 का, मजदूरी दी है 50 रुपये की, रेंट पेड किया है 400 रुपये। ये चारों रकम हमारी पेमेंट हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बाई फर्नीचर 3000 रुपये, बाई सैलरीज 28 तारीख को 300 रुपये, बाई वेजेज 50 रुपये, बाई रेंट 400 रुपये। इतना करने के बाद अब हम इसका बैलेंसिंग चेक करेंगे तो जो डिस्काउंट का टोटल है वो है 250 रुपये और जो कैश का टोटल है वो है 10,250। यही हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कैश में। अगर कैश बुक में कैश ज़्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारे पास पेमेंट अगर नहीं है तो हम पेमेंट करेंगे कहाँ से। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यही दोनों तरफ हम लिख देंगे 10,250 रुपये। इसमें से हम इन सभी रकम को घटाएंगे 1 2 3 4 5 6, इन 6 पेमेंट को घटाएंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा 1725 रुपये आएगा। यही हमारा कैश बुक का बैलेंस है। डिस्काउंट में क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में और डेबिट का टोटल डेबिट में लिख देते हैं। इनमें बैलेंसिंग नहीं होती है, इनका आंसर मिलाने पर हमें ज्ञात होता है। देखेंगे ध्यान से तो 1725 रुपये, 250 रुपये, 225 रुपये, ये डिस्काउंट का हो गया डेबिट का क्रेडिट का, और ये बैलेंस CD हो गया 1725 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल की तमाम वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज़ की लेते रहिए।